भारत वाटिका के नौनी हाल नभ पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतक बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री राम विशाल पटेल जी, श्रीमती श्रृंगार रानी श्री किशन प्रसाद पटेल, कृष्णा प्रसाद पटेल जी, श्रीमती प्रकाश रानी श्री छोटेलाल पटेल जी एवं समस्त पटेल परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन, समस्त लुकायन और आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और पहले दिन की आप सबको जय सिया राम। मंचस्थ विराजे हुए परम श्रद्धेय पूजपाद महामंडलेश्वर पूजपाद चरण श्री हरिदास जी महाराज के श्री चरणों में दास कोटि शाह नमन बंदन प्रणाम करता है। ठाकुर जी की अकारण करुणा का फल और हनुमान जी महाराज की महती कृपा का फल हम सबको प्राप्त हो रहा है और हम लोग भागवत जी के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करें। आप सबसे इस दास का बस यही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम नरखें गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में हमारी रुचि नहीं है तो समझ लेना कि सब व्यर्थ चला गया। खूब भजन करो भगवान का, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप करो, क्योंकि नाम ही वो साधन है कि हमें परमात्मा से मिला सकता है। आज की चर्चा का शुभारंभ यहां से करते हैं। एक बाबा जी मरन लगे, उनने अपने चेला को बुलाओ, बहुत ध्यान से सुनियो बात, पूरी जिंदगी का खेल इस कहानी में है। एक महात्मा जी, एक बाबा जी शरीर का त्याग कर रहे थे और अपने शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा तू मेरा बहुत चहेता शिष्य था, तो तेरे लिए मत करो, इतनी प्रतिज्ञा जरूर करो कि इसी तन से हम भगवत प्राप्ति करके रहेंगे। और ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है, ये मनुष्य जीवन सिर्फ इसलिए मिला है
देखो एक बात ध्यान से समझियो, अगर अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। भाग्यशालियों के संपत्ति रहते, सबको जायदाद नहीं मिले। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, और पैसा के संग कहूं स्वस्थ है तो तुम परम भाग्यशाली हो। कई बार आदमों को पैसा तो मुझ को रहते, पर डॉक्टर ने कह दी मार जाओ, कहूं तेल को बूंदा गरे के भीतर सरक गाओ। तुम्हारे क्षेत्र में कई धनाढ़ पड़े हुए, उनको खुद पता नहीं होती कि हमारा जायदाद कितनी है। मनो डॉक्टर ने कह दी कि मार जाओ, मूंग की दाल कपड़ा में निचो के पीने हैं, क्या डरे हुए। तो तुमसे अच्छा तो तुम्हारा ड्राइवर कहा नहीं। ड्राइवर ने ढाबा पे लगाई गाड़ी, 18 तंदूरी खाई, पैसा दाए मालक ने। वो जब मालक को नंबर आओ सो मूंग की दाल निचो के चम्मच से पी रहा है। अब बताओ सुखी ड्राइवर है कि मालक? ऐसी जायदाद को का कारण बताओ। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। पैसा के संगे अगर स्वस्थ है तो तुम परम भाग्यशाली हो। और पैसा और स्वस्थ के साथ अगर धर्म कर्म से जुड़े हो तो फिर तुमसे बड़ो भाग्यशाली दुनिया में कोई ने कहा। सबसे बड़े, फिर तुमसे ज्यादा भागपुरुषी दुनिया में कोई ने कहा। अगर धर्म से जुड़े हो तो, भजन से जुड़े हो तो पहले से मीठी। सुखदेव जी की चोंच लग गई सो और मीठी। 5 साल का बालक कथा कर रहा है तो और मीठी हो गई। इसलिए सब लोग सूत जी से कथा सुनाते हैं। अब एक संशय जो भी उठे कि ये 5 साल के कैसे हैं, 5 साल के कैसे हैं? बात सीधी सीधी जा है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, माताजी हरो हल्ला ने करी को हमारी प्रार्थना है, आज तो हम अच्छे से कह रहे। हाँ, हमें बिल्कुल संकोच नहीं कि जजमान के घर के आओ, हाँ कि तुम कथा करा रहे। हाँ, ये मैं बिल्कुल को नहीं रज्जो। हाँ, हमारे स्वभाव में नहीं कि हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो। अपने बस की बिल्कुल नहीं है। सुनने हो तो अच्छी बैठी हो ना, मैं ना बहुत डरो। सुमाए बैठ गए सो अपने जितनी सुनने से सुन लाई ना बतिया तरह का दिक्कत आए। कथा भी महाराज जी आदमी 3 प्रकार से सुना था। तुम्हारे अंदाज करियो, देखो जे तुम्हारों ने मां साहब बुकरिया जब भी पानी पीवे जे है, बेराव हुए पानी नाली में धार में, बुकरिया कब पानी में पड़ के पानी नहीं पिए। आगे के 2 पांव मुरका दे है और नेहर के पानी पी हो धार को। कबू बुकरिया पानी में जाता ही नहीं है पानी पीवे। अब देखियो गज्जा बजे है, आगे के 2 पांव धर है पानी में और फिर पानी पी है, स्वभाव है। कबू बाहर पांव धर के पानी ने पीवे, पानी 2 पांव पेलबा पानी में धर है। बुकरिया पांव टेढ़े करके पानी पिया, गज्जा 2 पांव पानी में धर के पानी पिया। और भैंस सबसे पहले पानी में पड़े है, वो को मचे है। को के काम को न बचन नहीं। ऐसे 3 प्रकार के होते हैं श्रोता। कछु बुकरी घाई दूर बैठे सुन रहे आनंद ले रहे हैं, कछु गइयों घाई आ गए के पानी में है तई बैठ के, कछु भैंसों घाई ऐसे ही मचे हैं ने बगल वाय को सुनन दे और न खुद सुने। अब कल से देख लीजिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो आज महंत जी बैठे सोमचे माने हैं, हम बताए हैं कल से। नहीं इतनी अच्छी नहीं बोला था, तुम बेदैया गए मां साहब। हाँ बिल्कुल बेदैया गए, हमसे तो आदमी बेदैया जात कथा में।
मुश्किल से कटने 7 दिन का हमें कौन को सकोचिया है, हमें तो बिल्कुल साची कहने और मना ले महंत जी को कि हमारी कथा करवा दे। महाभारत का युद्ध होना था, अर्जुन युद्ध ने कर रहे थे, भगवान गीता को ज्ञान देने लगे। बलराम जी ने सोची कि अब इनको नहीं ठिकानों कबनो प्रवचन चल रहे हैं, अब हम क्या करें। बलराम जी ने उठाओ हल वो चल दो, पहुंच गए कहां, नेमी सारण, यूपी में सीतापुर जिले में। महाराज जी कलयुग में एक प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान के। नेमी सारण से 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर रुद्रावर्त कुंड है, एक आदि मंच मान ले, गोमती नदी में आदि मंच मान ले, आदि तो ज्यादा हो रही 2 तक इतने कुंड बनो है। महाराज जी कथा भी है कि जब महाराज मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे, तब ब्रह्मा विष्णु महेश गए हैं होते, रामायण में लिखो है, विधि हरिहर तप देख अपारा और मनु समीप गए बहु बारा। पर मनु महाराज ने समाधि नहीं खोली, तो शंकर जी उतनी छुप के बैठ गए गोमती नदी में। को उन्हें शंकर जी से कही कि घरे चलो, जब भी अपनी नहीं सुन रहे, अपन से कछु नहीं चाहने तो अब घरे चलो। शंकर जी बोले अब तुम नहीं समझ रहे, अब हैं भगवान मनु के लाने, जब भी अपन से नहीं मिल रहा है तो अब तो भगवान को आ नहीं पा रहे। और जब भगवान आए तो मनु के चक्कर में हमें भी ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, तो शंकर जी तो छुप के बैठ गए रुद्र कुंड में। आज भी महाराज जी प्रमाण है, प्रत्यक्ष आंखों से देखा है कि आप दूध चढ़ाओगे उस कुंड में, महाराज जी सीधी धार जो है जहां तक देखे बिल्कुल सूजी घाई उतर जाए वो दूध, फेल है न पानी में। बेलपत्री डार हो बिल्कुल सीधी चली जे बाण घाई। मौसमी फल वहां मिलते हैं, तुम एक टुकनिया फल लेके वो कुंड में डाल दे और हाथ जोड़ के मांगियो कि भोलेनाथ प्रसाद दो, अगर उनमें से वापस लौटे तो उतना ही फल लौटे जितने लोग तुम हो, वो ने लौट तो फिर एक ने लौट। अगर 4 जने तुम्हारे संग गए हो तो 4 ही फल लेकर है, फिर उनमें से कुंटलो फल उनमें गिरत है। ने आज तक आगे बेद दिखा रहे कि बेके ने कर गए, भाई अपन ते डारो आगे बेद तो मिले हैं, कहां चले जाते हैं। ये नेमी सारण की पावन भूमि का प्रभाव है। तो यूपी में सीतापुर जिले में नेमी सारण है, आज भी वहां चक्र तीर्थ है, चक्र तीर्थ वहां पर बना है। वहां बलराम जी पहुंच गए, वहां पर लोमपाद नाम के सूत जी, जिनकी उम्र हती 45 साल, कथा कर रहे थे। सामने बलराम जी को देखा, अब व्यास गद्दी पे बैठे थे। लोमपाद जी ने विचार करो कि अगर उठ के प्रणाम कर रहा है तो व्यास गद्दी की मर्यादा गई, और नहीं कर रहा है तो जी भगवान के बड़े भज्जा आए, क्रोध ही अलग है। आखिरी में लोमपाद जी ने विचार कर लिया कि हम व्यास गद्दी की मर्यादा नहीं जाने देंगे, उठ के प्रणाम नहीं करो बलराम को। बलराम जी को क्रोध आ गया, हाथ में लेते कोसा ऐसो घुमात घुमात और फेंक दो। वो इतनी तेजी से गया कि लोमपाद की गर्दन कटी व्यास गद्दी से और नीचे गिर गई। हाहाकार मच गया चारों तरफ। सब महात्मा उठ के खड़े हो गए, बोले बलभद्र लाल ये आपने क्या किया? आप धर्म की रक्षा के लिए आए और आप ही ने कथावाचक मार दो, धर्म बचे है को। बलराम जी को भी बड़ा दुख हुआ कि बताओ क्रोध में हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। महात्माओं के सामने हाथ जोड़े बोले महात्मा एको कछु प्रायश्चित है? बोले एक ही प्रायश्चित है
अगर इनका ज्ञान आप किसी और को दे दो तो हम ये हत्या माफ कर देंगे। तो इनका 5 साल का बेटा जिसका नाम था उग्र श्रवा, वो तो बाल बच्चों में खेल रहा हो, उसको बुला के जितनो ज्ञान पिताजी के भीतर हतो वो पूरा ज्ञान 5 साल के बच्चा दे दो। इसे सब जने कथा उग्र श्रवा नाम के सूत जी से सुनते हैं। ये कारण है कि हर जगह सूत जी बोलत है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, धर्म दिखावा बन जाएगा, धर्म दर्शन नहीं होगा, अब धर्म का सिर्फ प्रदर्शन होगा। और आज धर्म को प्रदर्शन नहीं हो रहा। 9 दिना दुर्गा जी धरी और 10वें दिना दारू पी के शराबे जा रहे हैं। बताओ जा रहे कि नहीं जा रहे? 10 दिना गणेश जी धरे और शराबे जा रहे, सो दारू पी के जा रहे हैं। गणेश जी श्राद्ध में मोड़ा मर गओ, कहीं हम तो भगवान से भरोसा उठ गओ। गणेश जी शराबे गओ तो हम मोड़ा डूब के मर गओ। वो पानी में डूब के नहीं मरो, और न गणेश जी ने तुम्हारे मोड़ा की घुटकी मस किया है, तुम्हारे मोड़ा ने शराब मसक लाई थी, सो मार गओ। गणेश जी का करे और ये सही मार है। अगर धर्म को प्रदर्शन कर हो तो ये सही मार हो। बताओ 10 दिन दुर्गा जी की पूजा, फिर दारू पी रहा है। धर्म दर्शन हो, हमारा धर्म प्रदर्शन ना हो, पर आज प्रदर्शन ज्यादा है। महात्मा बैठे बैठे चिंता कर रहे हैं कि आखिर होगा क्या, के भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। अबला तन देख जवान सभी, निज मात पिता को नाही चाहेंगे। कलयुग में हर व्यक्ति परेशान है, को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। सिर्फ भजन करने वाला प्रसन्न है, बाकी तो सब रो रहे हैं बैठ कर। देखो भैया एक बात बताएं, तुम्हारा जन्म भाव है, ठीक, अब तुम पैसा कमा पाओ चाहे नहीं कमा पाओ, ये की कोई गारंटी नहीं है कि तुम आदमी बने हो सो पैसा कमाई ले हो, कि है कछु गारंटी? कोई गारंटी नहीं। तुम्हारा मनुष्य का जन्म हुआ, तुम पढ़ लिख पाओ चाहे ना पढ़ लिख पाओ, एक ही कोई गारंटी नहीं है कि तुम मनुष्य बने सो पढ़ाई जे हो। तुम्हारा मनुष्य को जन्म भाव जरूरी नहीं है कि तुम नाव कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। तुम्हारा मनुष्य को जन्म भाव जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ब्याह होजे के नहीं होजे। जरूरी है कि मनुष्य बन गए सो ब्याह हो जे। तुम्हारा मनुष्य को जन्म भाव जरूरी नहीं है कि शादी हो गई तो बाल बच्चे हुए के नहीं हुए, या कोई गारंटी नहीं ले सकत को। जन्म हुआ, पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे कोई जरूरी नहीं। जन्म हुआ, पैसा कमा पाओगे चाहे नहीं कमा पाओगे कोई जरूरी नहीं। जन्म हुआ, नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे कोई जरूरी नहीं। जन्म मिला, शादी हुई है कि नहीं हुई है कोई जरूरी। और अपनी तो ठीक है रे, भारत में कई स्टेट के मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई,
क्यों प्रधानमंत्रियों की भी आओ नहीं भाई, अब अपनी तो छोड़ आई दे, जब इतने बड़े आदमों की नहीं भाई तो अपनी का गारंटी है। पर एक चीज की गारंटी है, अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो ये 1000% गारंटी है कि तुम मरो जरूर, कि नहीं मरो। ऐसा दुनिया में कोई वकील है जो मौत की अदालत से मौत पे स्टे लगा सके? है कौन ऐसा वकील? कोई ऐसा डॉक्टर है जो अपनी दवाई से मौत को लौटा सके? दुनिया का कोई ऐसा गामा पहलवान है जो मौत से दो हाथ लड़ सके? है कौन अनुभव ऐसा पहलवान जो मौत से कुश्ती लड़ ले गए? भैया मौत आएगी ये गारंटी है। आप मौत की तैयारी करो। अपन जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं है? जन्मदिन खूब मनाए जा रहे हैं, मरण दिन मनाओ जज्जे, मरण दिन की सीताराम, मरण दिन की तैयारी करो, जन्मदिन की तैयारी से कुछ नहीं होना। और जो दिन जन्मदिन मनाओ जात शुद्ध झूठी बोलत आदमी जन्मदिन में का कहते हैं? तुम जियो 1000 साल, आज तक जियो को 1000 साल। बताओ तुम्हारे बटियागढ़ तहसील में आज तक 1000 साल जियो को? ये शुद्ध झूठी आए कि तुम जियो 1000 साल। और अंगली झूठ तो ऐसी कि झूठी भी शर्मा जाए कि तुम जियो 1000 साल, साल के दिन हो कई हजार, 365 से ज्यादा साल के दिन को नहीं कर सका। तुम घरे या बना रहे कैलेंडर कि साल के दिन हो कई हजार, हो सकते हैं साल में कई हजार दिन। प्यारे मौत की तैयारी करो, उस परमात्मा के पास जाना है। अब उसकी फिक्र करो, जिंदगी की चिंता छोड़ दो। उनने जिंदगी तुम्हारे से बदल है। अच्छा बताओ, तुम्हारे हिसाब से जात मिली का? तुम्हारे हिसाब से गांव मिलो? तुम भगवान से कहते हो ना हम तो दिल्ली में जन्म ले हैं, हम नहीं जा रहे दुकान बकान में। भगवान ने जहां पटक दो ते आ गए, जोन जात में दे दो में आ गए, जैसो चेहरा दे दो सो है। हम अपनी सूरत नहीं बदल सकते, हम अपना चेहरा नहीं बदल सकते, पर अपना चरित्र तो बदल सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। चेहरा हम नहीं बदल पाएंगे, पर अपना चरित्र बदल देंगे। हम अपनी सूरत नहीं बदल पाएंगे, पर अपनी सीरत, सीरत माने स्वभाव बदल सकते हैं। इसलिए जिंदगी का जो होगा होगा। अब तो मौत की तैयारी करो कि हमारी मौत सुंदर हो जाए। उत्सव होना चाहिए हमारी मौत में, मातम ने भौचज्जे मौत में। साधु और संसारी, जब संसारी की मौत होती है तो मातम मनाया जाता है, और जब साधु की मौत होती है तो महोत्सव मनाया जाता है। मातम नहीं हुए साधु के शरीर त्यागे पे, संसारी के मरे पे तुम्हारा चीजें से भी होते। हम बताएं, आखिरी में फूल गंगा जी ले जाया जाता, काय वो की प्यास कब बुझता ही नहीं आदमी की। न धन से, न सम्मान से, न मान से, सो संसार के कहते रहे जब जिगत में प्यास नहीं बुझी तो अब हाड़ डार दे पानी में, अब नो प्यास बुझ जाए। ऐसे भी हाड़ बर भान और इलाहाबाद लेके जाते हैं कि इनकी प्यास बुझ जाए, जिंदगी की बात नहीं बुझे कब। बताओ बुझ रही हो तो
जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे भगवान देता जाता है और व्यक्ति की कामना बढ़ती जाती है। तो महात्मा चिंता कर रहे हैं। उसी समय सूत जी महाराज आ गए। असूत जी महाराज के सामने ये सारे प्रश्न रख दिए कि घोर कलयुग में क्या होगा। धर्म आत्मदर्शन नहीं होगा, धर्म प्रदर्शन होगा, दिखावा ज्यादा होगा धर्म का। वो तो जो अच्छो रहो, हम तुम्हें सही बताएं, भगवान ने जी 2-3 काम बहुत अच्छे करता है, न कुछ न कागत होती। हाँ, भगवान अगर ये 2-3 काम न करतो तो कुछ न कागत होने थी। पहलो काम भगवान ने जो अच्छो कर दाओ कि अन्न में घुन लगा दो। कहूं पीसी घुनत न होती तो गरीब आदमी भूखों मर जाता। बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पीसी गड़ा देते 7 पैरी को। मन भी जानत है कि 2 साल में तिलूला पराई जे सुबह चले। बताओ पीसी गड़ाई दे उसमें ले 5 साल में तो कछु। इस भगवान ने पीसी में तिलूला भर दाए कि बेच खा ले न खराब हो जाए। दूसरो काम भगवान ने जो बहुत अच्छो करो कि मरबे के बाद मुर्दा में बास भर दाई। तो मरबे के बाद आदमी बसातो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते से अल्प पे सूखे, वो 10-12 डोकरिए आदमी सुको सुको धर ले तो कि जी हमारे 6 नंबर के बब्बा यहाँ जी 8 नंबर के। जैसे किसान प्याज नहीं बांध लेते पहले ठाट में, जैसे बब्बा बूढ़ी बंधे होते 8-8 10-10 देखत रहे भी धर ले सुखो। जो भगवान ने मुर्दा में बास भर दी कि अब तो बार हो। तीसरो काम उन्हें बहुत अच्छा जो कर दो कि को के मन की नहीं जाने। बताओ अच्छा तुम्हें पता है कि बगल वालों का सोच रहा हो तुम्हारे लाना। अगर तुम्हें पता पड़ जाए तो भागवत बाद में हो जे, महाभारत पहले हो जाए थे। को बहुत अच्छो करो भगवान ने कि को पता नहीं है कि जी हमारे लाने सोच खा रहा है। अगर भीतर वाले को पता लग जाए कि हम वास्तव में का हैं तो कुछ न का हो जाए। विचार चल रहा है संतों का। उसी समय सूत जी आए और बात रख दी। सूत जी महाराज कह रहे हैं भैया जैसे नारद जी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया और पूरी दुनिया के भ्रमण में नारद जी को भी यही सब मिला। सनकादिक ऋषि बोले नारद जी बोले हाँ, नारद जी तीर्थ यात्रा करने गए। कहां कहां गए भागवत जी में लिखा है। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमणस् इतस्ततः। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध रामेश्वरम सब जगह गए पर नारद जी को कहूं शांति न मिली। काय से अब तैसे बात अपन चर्चा करेंगे। ठीक, पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के लगा सब कछु है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के लगा सब कछु है, एक चीज नहीं है। आसमान के लगा सब कछु है, एक चीज नहीं है। और आदमी के लगा सब कछु है, बस एक चीज नहीं है। बताओ अच्छा आदमी का नहीं है और सब है। को न को के तो है पर जा चीज को के नहीं है। पानी के लगा पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। का पानी में छुआछूत नहीं है के है। पापी की भी प्यास बुझाऊ और पुण्यात्मा की भी प्यास बुझाता।
हिंदू की भी प्यास, मुसलमान की भी प्यास, सिख की प्यास, ईसाई की प्यास, अमीर की प्यास, गरीब की प्यास। पानी कबो छुआछूत नहीं करत के करत है। जो गुण सीखो चज्जे पानी से। छुआछूत करने हुए तो आदमी से न करो, आदमी के कर्मों से करो। अगर तुम डरा ही रहे हो तो आदमी के